क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हैं? क्योंकि ज्यादातर लोगों की भावना इस बिजनेस के अंदर गलत है, ज्यादातर लोगों की चाहत इस बिजनेस के अंदर गलत है, ज्यादातर लोगों की इस बिजनेस को लेकर एक्सपेक्टेशंस गलत है। इसी वजह से ज्यादातर लोग फेल हैं। पर ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं कि सर पहले मुझे इंजीनियर बना दो, फिर मैं बीटेक कर लूंगा। सर पहले मुझे एम्स में डॉक्टर लगवा दो, फिर मैं पक्का एमबीबीएस कर ही लूंगा सर। इस तरह की चाहत, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं ज्यादातर लोगों की इस बिजनेस से, इसीलिए ज्यादातर लोग इस बिजनेस में फेल हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? पहले करना पड़ता है साहब, फिर मिलता है। लोग आपको क्यों सुनेंगे? एक बात मुझे बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर लोग मेरी सुनते नहीं है, लोग मेरी बात मानते नहीं है। लोग आपकी क्यों सुनेंगे? अभी एबीसीडी तो पता नहीं है आपको इस बिजनेस की। आप कोई सीएम हो, आप कोई पीएम हो, मतलब क्यों सुनेंगे लोग आपको? लोग कहते हैं कि लोग हमें सुन नहीं रहे। अरे क्यों सुनेंगे भाई, बताइए मुझे। अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को डेवलप करना पड़ेगा सर। मैं पिछले 10 सालों से सुना रहा हूं, हर एक सुन रहा है मेरी, तो हर कोई सुन रहा है। 25-25 लाख की सैलरी पैकेज वाले लोग हमारी बात सुन रहे हैं, हमारे नेटवर्क में काम कर रहे हैं। देखिए, पैसिव इनकम कमाने का इससे बेहतर तरीका कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। पैसिव इनकम जनरेट करने का इससे आसान मौका नहीं है इस दुनिया में। मगर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप आए, ये मैडम आई इस बिजनेस में। मैं चाहता हूं कि आप एक सोच बनाएं, एक ड्रीम पैदा करें। और सोच बनाना या ड्रीम पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। ये बिजनेस तो टेस्टेड है, ये बिजनेस तो प्रूवन है कि नहीं है सर? दिक्कत क्या है कि हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं सर। आप अभी ये सोच ही नहीं रहे हो कि ये मेरा बिजनेस है। हम में से ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? मैं आपको बताता हूं। हम में से ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग डाउनलाइन बने बैठे हैं अभी तक। क्या बने बैठे हैं? डाउनलाइन। हम में से ज्यादातर लोग अभी तक सिर्फ अपने आप को एक मेंबर समझते हैं। अपने आप को अभी तक हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर समझते हैं, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आपको अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, अपना शोध बनाना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस को आज अगर आप समझ गए ना, ये बिजनेस एक रेवोल्यूशन है सर, ये डायरेक्ट सेलिंग रेवोल्यूशन है। इस टाइम इंडिया के अंदर आप देखिए क्या चल रहा है, अगले 6-7 सालों में क्या होने वाला है, इसके बारे में जरा गौर से देखिए, जरा आंखें खोलिए। आप जाइए गूगल में, आप जाइए यूट्यूब में, नेटवर्किंग 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 नेटवर्किंग, एमएलएम 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 दबा के बुरा हाल है सर। आज इंडिया के अंदर किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ले में पूछ लीजिए, जरा बोल के देखिए मैं एक काम कर रहा हूं। सामने वाला बोलेगा अच्छा भाई मेंबर बनाने वाला काम ना, भले ही नेगेटिव वे में बोले, मगर जानता हर आदमी है। यस और नो? आज धीरे धीरे मार्केट पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट आगे आ गई है। साथ में हर एक पढ़े लिखा आदमी जो है वो भी पॉजिटिव है सर। आपको थोड़ा सा टेक्निक को समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? टेक्निक समझनी पड़ेगी। समझिए कि हम लोग किस चीज में, हम लोग करते क्या हैं, हम लोग किस फील्ड में हैं? सेल्स में। किस फील्ड में? हम लोग सेल्स में। और सेल्स एक कहानी है, एक कैलकुलेशन है, एक तरीका है। सेल्स एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी क्या हो, अभी आप इंजीनियर हो, ठीक है, अभी तक आप इंजीनियर थे, अब किस में आ गए? अब आप सेल्स की लाइन में आ गए। तो कुछ डायनामिक्स होते हैं, समझने पड़ेंगे आपको। शोरूम में मान लीजिए 100 लोग जब मर्सिडीज खरीदने के लिए जाते हैं, तो क्या 100 के 100 लोग मर्सिडीज खरीद के बाहर निकलते हैं? नहीं, 100 में से कोई एक आदमी ही मर्सिडीज खरीद के बाहर निकलता है। तो क्या मर्सिडीज खराब हो गई? मर्सिडीज बेकार तो नहीं हो गई ना सर? ये है सेल्स के डायनामिक्स। इसको आपको समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? सेल्स के डायनामिक्स को समझना पड़ेगा सर। हम कई बार बातें अपने ऊपर ले लेते हैं कि तूने मना कैसे कर दिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? देखो, इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा फेलियर का रीजन पता है आपको क्या है? कि लोग रिजेक्शन से डरते हैं साहब। किससे डरते हैं? रिजेक्शन से। और कोई रीजन नहीं है इस बिजनेस के अंदर फेल होने का। सिर्फ एक रीजन है और वो है रिजेक्शन। मैं आपको बताना चाहूंगा, सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रिजेक्शन। क्या? सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रिजेक्शन। ये किसने कहा है पता है आपको? ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है ऐसा। क्या कहा है? सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रिजेक्शन। और मैं गलत बोल रहा हूं? मान लीजिए स्वामी विवेकानंद जी ने झूठ बोला है,
तो मुझे आप एक ऐसे आदमी का नाम बता दो जो सफल हुआ हो और उसने रिजेक्शन ना देखी हो। ठीक है, एक का नाम बता दो। एक का नाम जानना चाहता हूं मैं, एक ऐसा आदमी जो जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता जिसने हासिल करी है और कभी रिजेक्शन नहीं झेली। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में है। दैट्स वाई ये दुनिया स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करती है। सक्सेस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम रिजेक्शन। मैं कहीं बुक में पढ़ रहा था, मैं पढ़ता रहता हूं, ये जानने की कोशिश करता रहता हूं कि लोग सफल क्यों हैं, या कहूं कि लोग असफल क्यों हैं। तो उस बुक का नाम मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर उसका जो कंटेंट था वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो मुद्दे की बात क्या है, उस बुक का जो कंटेंट है उसमें क्या बताया गया था। लोग सफलता चाहते तो हैं, मगर सफलता पाने के लिए सबसे पहले एक चीज से होकर गुजरना पड़ता है जिसको बोलते हैं असफलता। और असफलता खुद अपने आप में कहती है अ प्लस सफलता, यानी असफलता ही सफलता की कुंजी है और उसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा सर, आपको ये जानना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात बोली है कि इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजेक्शन इन योर लाइफ इट मीन्स यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। यदि आप अपने जीवन में असफलता फेस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप गलत रास्ते पर हैं। कुछ समय बाद स्वामी विवेकानंद जी ने इसी बात को और थोड़ा सा इंप्रूव करते हुए एक बात फिर बोली कि यदि किसी दिन आपकी जिंदगी में रिजेक्शन नहीं आया, यदि किसी दिन आपकी जिंदगी में रिजेक्शन नहीं आया, आप समझ लीजिए कि आपका वो दिन खराब हो गया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है। अगर आप ये बात पकड़ लें तो आप जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर जाओगे। समझने की कोशिश करना दोस्त, जो मैं बोल रहा हूं अगर आप ये पकड़ गए ना, आप दुनिया में कहीं भी होगे कुछ ना कुछ बड़ा कर जाओगे। जो मैं आपको अभी बोलने वाला हूं बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए। बहुत अच्छे से उसको समझना, आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में आ जाएगी अगर वो चीजें आपकी समझ में आ गई। देखो ये जो स्वामी विवेकानंद हैं, गौतम बुद्ध हैं, उनकी जो कोटेशंस लिखी हुई हैं वो सार हैं जीवन का। समझ में आ रहा है? वो जीवन का सार है। और उनकी एक कोटेशन मैं कई बार ट्रेनिंग सेशंस में बोलता रहता हूं, जानना चाहते हैं? उनकी एक कोटेशन है कि इन एवरी सिचुएशन देयर इज अ चैलेंज। क्या है? इन एवरी सिचुएशन देयर इज अ चैलेंज। आप किसान के पास जाइए, साहब आपको इतने चैलेंज बताएगा, इतने चैलेंज बताएगा, आप हिल जाओगे। बाबूजी मैं तो बहुत दुखी हूं, गेहूं नहीं बढ़ रहे, पानी नहीं है, खाद नहीं मिल रहा है। यस और नो? आप हाउसवाइफ के पास जाइए, आपको दुनिया भर के चैलेंज बता देगी। आप स्टूडेंट्स के पास जाइएगा, साहब सोचना, देखिएगा, महसूस करिएगा मैं क्या बता रहा हूं आपको। जब आप स्टूडेंट थे, क्या हमारे दिमाग में चलता था जब हम स्टूडेंट थे? बस ये 12वीं खत्म हो जाए किसी तरह, फिर तो मस्ती मारेंगे। था या नहीं था हमारे दिमाग में कि यार ये 12वीं खत्म हो जाए किसी तरह से, फिर तो मस्ती मारेंगे। वो चैलेंज भी निकल गया। उसके बाद क्या हुआ? कॉलेज में आ गए, बस यार ये कॉलेज के 3-4 साल हैं, बस ये निकल जाए अच्छे से, फिर मस्ती मारेंगे। मस्ती मारी क्या? समझ में आ रहा है? मस्ती कब मारी बताना जरा। जिंदगी ऐसे ही निकलती जा रही है। जब आप उसके पार जाओगे ना, उससे भी आगे जाओगे, तो एक रिक्शे वाले के पास जाना, उसके पास भी चैलेंजेस की कोई कमी नहीं है। दुनिया में एक्चुअल में ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसके पास चैलेंजेस नहीं है। इसीलिए बोला गया है इन एवरी सिचुएशन देयर इज अ चैलेंज। अब एक बात को बहुत अच्छे से समझना, सोचना कि जब हर काम में चैलेंज है ही, तो फिर क्यों ना बड़ा काम किया जाए, छोटा काम क्यों किया जाए? काम छोटा हो या बड़ा हो, चैलेंज तो है ही है। तो जब चैलेंज है तो फिर छोटा काम क्यों करना है, बड़ा काम क्यों ना किया जाए?